तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज संडे है और संडे को आपकी इसी प्रकार की कोई ना कोई वीडियो आएगी, क्योंकि पढ़ने के साथ 6 दिन तो हम पढ़ ही रहे हैं वीक में, तो आप 7वें दिन उसको रिवाइज कीजिए। पचाना भी तो है, मतलब पढ़ते गए लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो उसका क्या फ़ायदा बताइए। तो आज 7वां दिन जो संडे का दिन रहता है वो इसी प्रकार की किसी न किसी वीडियो का रहता है, क्योंकि बहुत से लोग यही बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर जो आपका पुलिस भर्ती है उसके बारे में एक प्लानिंग कर दीजिए या एक बता दीजिए, कुछ आइडिया दे दीजिए। ठीक है भाई, सब उम्मीद है, अब अपनी अपनी उम्मीदें होती है ना। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि यार हमारा हित इस चीज़ में है तो सर इसी वीडियो को लगातार दें। जैसे कई लोग, जैसे कंप्यूटर पढ़ाऊंगा उत्तराखंड दो कहते हैं, उत्तराखंड पढ़ाऊंगा जीएस दो कहते हैं। तो आप हर किसी को एक साथ सेटिस्फाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कई लोग तो इस उम्मीद से लगे होंगे कि पुलिस भर्ती के लिए भी कोई वीडियो दे देते, कुछ समझा देते, कोई डायरेक्शन देते, उनकी भी तो उम्मीद है। कई लोग पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्मीद है। कई फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्मीद है। यानी आप सभी की उम्मीदों पे एक ही साथ एक ही समय में मैं खरा नहीं उतर सकता हूं, लेकिन हर किसी को साथ लेके चलने की मैं कोशिश करता हूं। इसी क्रम में मैं आज की आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो एक बहुत जेन्युइन या बहुत जनरल या बहुत सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सर जो पटवारी और लेखपाल है या पुलिस भर्ती है, इसका फिजिकल पहले होगा या फिर इसका रिटर्न पहले होगा। देखिए, मैं सिंपल सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, फिजिकल पहले हो या रिटर्न पहले हो, पढ़ना आपने दोनों केस में है, ठीक है। यानी पढ़ना तो दोनों केस में है, फिजिकल पहले हो रिटर्न पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, आपका आयोग आपको नहीं बताता कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, जैसे उसने कुछ एग्जाम, जैसे आबकारी का एग्जाम है, इसके अलावा आरटीओ वाला एग्जाम है, शायद आरटीओ पुलिस वगैरह का, या इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह का, वहाँ उसने फिजिकल मतलब बाद में कराया है, एग्जाम पहले कराया है। तो संभावना मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत लगती है कि पहले आपका रिटर्न होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ठीक है। अब स्पष्ट नहीं है, जितना मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, हो सकता है कि आयोग ने कुछ और प्लान किया हो या कुछ किया हो। मैं पुराने जो उसके 2-4 आपके फिजिकल वाले एग्जाम हुए उसके आधार पे ये कह सकता हूँ कि हाँ, रिटर्न पहले होगा, फिजिकल बाद में होगा, चाहे पुलिस भर्ती का हो या पटवारी लेखपाल की भर्ती का हो, ठीक है। अब इसी के क्रम में जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, कई लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आपको सेम वे में करनी, कुछ डिफरेंस नहीं है। जब तक आपका सिलेबस सेम है, आपका पैटर्न सेम है, आपको उसी क्रम में तैयारी करनी होगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरे केस में रुकने में आपको दूंगा नहीं। आप कुछ कर लीजिए, आपको मैं मजबूर कर दूंगा आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको मेहनत कर ले, आप मजबूर होकर पढ़ेंगे। क्यों? या तो आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, यही आपके पास ऑप्शन बचता है। वरना डेली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको खुद ही अंदर से गिलानी होने लग जाएगी यार, कि आत्मगिलानी होने लग जाएगी कि यार हम नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ रहा होगा। यानी आपको मजबूर तो मैं करूंगा ही करूंगा, और आपकी जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए। ये तो एक प्रकार का मान के चलिए मेरा भी अब टारगेट बन चुका है। पहले मैं प्रेशर में था कि मैं चीज़ों को कैसे कवर कर पाऊंगा, अब आप ऊपर से दबाव में आ चुके हैं कि कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करना है या अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढालना है कि आप एग्जाम को निकाल सकें। और ये बहुत मतलब टफ चीज़ नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पढ़ के जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सबके साथ यही है, ठीक है। दूसरी बात, एक जेन्युइन सी बात यह है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ को लेकर मैं देखता हूँ, शॉर्टकट अपनाने का कई लोग कोशिश करते हैं। अभी आजकल हाल फिलहाल के दिनों में बहुत मैसेज आते हैं, सर एक बुक बता दीजिए, यानी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, सर हम क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये पॉसिबल ही नहीं है। बताओ, अगर हम लोग टोटल पैटर्न को देखते हैं, या तो बहुत बड़ा सिलेबस होता और बहुत मतलब बड़े लेवल का एग्जाम होता है जिसमें अलग अलग स्टेप होते, पर्टिकुलर इंडिविजुअल टॉपिक होते, तब तो हम ये कहते हैं यार आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये स्किप कर दीजिए। हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस, इतने कम मार्क्स वहाँ से आने वाले हैं, और एक एक नंबर की वैल्यू है। सोचिए, 100 नंबर के पेपर में एक नंबर कितना होता है? 1% होता है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन गायब करते हो तो 5% गायब, 10% क्वेश्चन गायब करते हो तो 10 क्वेश्चन गायब करते हो तो 10% आपका चला गया पेपर से सीधे सीधे। तो कभी ये मत सोचना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ सीट फिक्स हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा है, यानी भरने वाले एग्जाम को है वो बहुत ज़्यादा हैं, और आप सिलेक्शन लेने वाले लोग बहुत कम है, यानी नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। तो हम लोग कतई ये नहीं कर सकते हैं चीज़ों को शॉर्टकट लेके अपना रास्ता तय करें, अपनी मंजिल को तय करें, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होता है
किसी केस में भगवान न करे ऐसा हो, बाय चांस आप सेलेक्ट नहीं होते हो और आप उस शॉर्टकट के चक्कर में सेलेक्ट नहीं होते, तो बताओ क्या फ़ायदा होगा। सपोज एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ सोची, मैंने कहा चलो इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर 100 नंबर के पेपर में आप 50 नंबर 60 नंबर ले आए, जो मैंने कहा कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइए, 45 नंबर 50 नंबर ले आए आप, उसके बाद क्या होगा बताइए। इंपॉर्टेंट में क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो जेन्युइन मतलब जनरली जो पेपर में चीज़ें आती वही तो इंपॉर्टेंट होती है ना। अब पेपर 100 नंबर का है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे बताओ, कौन जानता है। हमारा हिस्ट्री, हम पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे जितना सिलेबस में दिया है, और क्वेश्चन उससे 2 या 3 या 4 क्वेश्चन लगा लिए, 5 क्वेश्चन लगा के ले लिए हिस्ट्री के अंदर से। अब उसमें एंशिएंट भी है, उसमें मेडिवल भी है, उसमें मॉडर्न है। 2 रास्ते हमारे पास हो सकते हैं जीएस के लिए, या तो हम उसको पूरा स्किप कर दें तो हमारे 5 नंबर गायब हो गए, ठीक है, और हम या उसको पूरा पढ़ें तब जाके हम 5 नंबर लेके आएँ। और आपको एक ही रास्ता है, आप मेहनत कर सकते हैं, आपको जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो आपको करना होगा किसी भी केस में, तभी जाके आप सेलेक्ट होंगे। किसी भी केस में कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग इसके लिए शॉर्टकट अपनाएं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं उस आपकी जो जेन्युइन चीज़ जो आज की वीडियो है, पहले मैं शुरुआत करूंगा पुलिस भर्ती को लेके, ठीक है, उसके बाद पटवारी लेखपाल की भर्ती को लेके। देखिए आप लोग बहुत से समय से, लगभग एक बहुत लंबा समय हो चुका है, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका है कि आप लोग उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की जो तैयारी करने वाले हैं, इसमें एक तो कांस्टेबल, एक दरोगा जो भी है, यानी सब इंस्पेक्टर, इसकी तैयारी को लेके कई लोगों के दिमाग में कई प्रकार की शंकाएं थी। एज का फैक्टर है, आयु वगैरह की क्या होगी क्या नहीं होगी, ये आप अपने स्तर पे आप लोग काम कर सकते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, बाकी मेरे हाथ का कुछ भी नहीं है। इस मंच से मैं ऐसे जनरली पब्लिकली कुछ भी, मतलब पब्लिसिटी नहीं, मतलब पब्लिक रूप में यानी सार्वजनिक रूप से मैं इस पर कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ इन चीज़ों पे, आपका क्या एज रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये बात की बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी क्राइटेरिया होगा आपकी एज का, जहाँ से भी आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ तैयारी कराने के उद्देश्य से ये वीडियोज़ बनाता हूँ। देखिए ये क्या है, दरोगा का जो पेपर होगा, एसआई वाला जो पोस्ट आएंगे, लगभग 150 के समथिंग उसकी पोस्टें दिखेंगी, और कांस्टेबल वगैरह सब चीज़ मिला के 1500-1600 के आसपास समथिंग पोस्ट है। आपको आने वाले 10-12-15 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, क्योंकि अध्याचन चला गया है, आपकी विज्ञप्ति पब्लिश होने की देर है, और आपको तैयारी में अभी से जुड़ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम लोग चीज़ों का वेट नहीं कर सकते। अब जब तक सिलेबस नहीं आया तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको, मैं कैसे बताऊँगा कि आप ये पढ़ो ये ना पढ़ो, कितने नंबर का पेपर है, किसमें कितना पोर्शन क्या चीज़ दी है, क्या होगा पैटर्न क्या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता जब तक सिलेबस। हाँ, पुराना सिलेबस होता जो आपका पंतनगर के माध्यम से कराया जाता था, पंतनगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसमें तो मैं आपको इजीली बता देता कि आपको 300 नंबर का पेपर है, इतना इतना ये करना। अब यूके SSSC एग्जाम करा रहा है, अब मैं किस हिसाब से आप लोगों को बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन तब तक 2 चीज़ ध्यान रखना। पहली चीज़ है कि सर फिजिकल पहले होना है कि रिटर्न पहले होना है, ठीक है। फिजिकल पहले होना है, रिटर्न, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक। फिजिकल पहले हो या रिटर्न हो वो बात की बात है। दूसरा, सर मैं पहली बार इसकी तैयारी करूं, क्या 6 महीने के अंदर मेरा तैयारी हो सकती, नहीं करते। जब जो एग्जाम पहली बार देता है वो 6 ही महीने की तैयारी मिलती है, सभी के साथ ऐसा है, आपके साथ नहीं। आप सारे वो एग्जाम्पल निकाल लो जो पहली बार में सेलेक्ट हुए हैं, वो पहली बार ही तैयारी कर रहे होते हैं, आप अनोखे नहीं है, यानी आप भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को अपने दिमाग से हटा दो, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान ही नहीं देना है कि फिजिकल पहले होगा या रिटर्न, क्योंकि इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा इसको सुनने के। ये फिजिकल हो या रिटर्न हो, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अभी के केस में क्या करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए पैटर्न क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो आप लोग मानते हैं ना कि उत्तराखंड पूछेगा ही पूछेगा उत्तराखंड के एग्जाम में, तो कोशिश कीजिए कि आपकी नोटिफिकेशन आने तक कुछ चीज़ें आपके लिए हल्की पड़ जाएं। यानी आप किसी भी सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, कुछ ना हो तो उत्तराखंड पूरा कर लीजिए। यानी आप जीएस अभी स्किप कर दीजिए, आप हिंदी अभी स्किप कर दीजिए जब तक कि आपकी विज्ञप्ति नहीं आती। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि उत्तराखंड आएगी, तो क्या क्यों किस चीज़ का वेट कर रहे हो, उत्तराखंड पढ़ना शुरू कर दो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी किताब से पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट उत्तराखंड पढ़ना तो शुरू कर सकते हो ना। किसी के लिए भी, जितने लोग ये वीडियो दे रहे हैं, राज्य सरकार के अंदर अगर आप एग्जाम देते हैं, उत्तराखंड के अगर अंदर एग्जाम देते हैं, आपके हर एग्जाम में आपकी उत्तराखंड पूछी जाएगी, जो जनरल पेपर होते हैं, ठीक है। तो आप कुछ किसी चीज का वेट मत कीजिए, ना आप ये सोचिए फिजिकल पहले होगा ना पहले कुछ नहीं। आप पुलिस की तैयारी करते हैं तो शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा घूमते घामते हल्की जॉगिंग वगैरह करते हैं, हल्की रनिंग, कुछ पुशअप वगैरह मार लीजिए, कुछ चिनअप वगैरह जो भी आप लोग करते हैं, इस कूद वगैरह जो भी होती है उसमें, तो आप उस चीज को हल्का फुल्का प्रैक्टिस कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा आपकी वॉक भी हो जाएगा, स्वस्थ भी रहेंगे, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और दिन में आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप किसी भी तरीके से उत्तराखंड, जीएस और हिंदी 3 पोर्शन तो आएंगे ही आएंगे, यानी उत्तराखंड,
जीएस और हिंदी, ये तीन चीज तो पेपर में आएंगी आएंगी, दोनों ही पेपर में। मैथ्स रीजनिंग का अभी स्पष्ट नहीं है कि वो कितना पूछता है, क्या पैटर्न रखता है। हो सकता है वो दरोगा का भी पेपर 100 नंबर का कर दे, ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि पटवारी का भी उसने इसी प्रकार का कर दिया है। तो आप लोग इस चीज का इंतजार मत कीजिए कि हमारा क्या होगा, कैसे करेगा, लेकिन आप लोग आज ही से एक चीज कीजिए, आप कुछ एक खास पोर्शन पकड़ लीजिए जिसकी आपको तैयारी करनी है, और इसके अंदर आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर लीजिए, उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। ये चीज होगी। दूसरा रहता है आपका, सर जैसे आप अलग से वीडियो बनाएंगे हमारे लिए कि आप जैसे जो विज्ञप्ति आएगी तो इसका अलग बैच चलाएंगे। देखो बैच क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब डिपेंड करता है आपकी विज्ञप्ति के आने के बाद। मुझे उसका एक बार पैटर्न देखना पड़ेगा, मुझे उसका देखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार से उसने कहाँ से टॉपिक पिक किए हुए हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कितना लगभग टाइम दे रहा है आपको तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद आपको भरोसा रखना होगा, मैं आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा निर्देश दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। लेकिन कतई ये मत सोचना कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये चीज आपने सोची है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, होता है ना। अगर आप लोग को ये सोचिए, मतलब किसी चीज को पाने का अगर जुनून होता है तो सारी कायनात आपको उसके दिलाने में आपके पीछे लग जाती है। आपने सुना भी होगा, ये रियलिटी है। किसी चीज को शिद्दत से करके तो देखो। वास्तव में चीजों को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन चीजों को जब आप आधे रास्ते तक तय कर जाते हैं, जब आप आगे डेली बढ़ते जाते हैं तो आपके लिए वो चीजें आसान होने लग जाती है। मैं खुद अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूं। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत टाइम चला जाता था, यानी 1-1.5 घंटा, 2, ढाई 3 घंटे लग जाते थे टॉपिक तैयार करने में, वीडियो बनाने में, सब चीज़ करने में। लेकिन चीज़ें इतनी हैबिचुअल हो चुकी हैं, ऐसी हैबिट हो चुकी है कि डेली आधे से 1 घंटे में काम बन जाता है। उसी में टॉपिक तैयार, उसी में वीडियो तैयार। 30-35 मिनट की वीडियो लगा लीजिए, आधा घंटे का टॉपिक, 1-1.5 घंटे का टोटल काम लगता है। तो इस 1-1.5 घंटे में ऐसी हैबिट बन चुकी है, एक प्रकार के मतलब मान के चलिए लत लग चुकी है आपको पढ़ाने की, और ये लत अभी हटने वाली भी नहीं है जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और आप लोगों को पीछे रुकने में दूंगा नहीं, मतलब ही नहीं होता। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आप लोग अंदर से परेशान हो जाएंगे अगर वीडियो पढ़ना छोड़ेंगे या तैयारी करना छोड़ेंगे, क्योंकि हैबिट बन चुकी है ना। डेली वीडियो आपके सामने आ रही, कैसे छोड़ दोगे बताओ, कैसे स्किप कर दोगे? 10 दिन पीछे चले जाओगे तो 10 दिन आपके पास डेली नोटिफिकेशन आया, 10 दिन आप तो पीछे चलेगी, कैसे अपने आप को रोक पाओगे बताओ? या तो चीजों को भागना पड़ेगा, चीजों से दूर भागना पड़ेगा, डर के हटना पड़ेगा कि हम नहीं कर सकते, हम छोड़ ही देते हैं इस चीज को। या अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जहां भी रुकोगे पीछे से पुश कर दिया जाएगा, पीछे से धक्का मार दिया जाएगा, चल भाई आगे बढ़, अभी तेरा रुकने का समय नहीं आया है। जब तक सेलेक्ट नहीं होगा ना मैं रुकने दूंगा ना मैं रोकूंगा किसी भी केस में, ठीक है। तो ये बात थी पुलिस कांस्टेबल और किसकी, दरोगा की। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा वेट रखिए, विज्ञप्ति को आने दीजिए, एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तब तक क्या करना है, 1-1.5 घंटा शाम को घूमने जाते हो, हल्का फुल्का जॉगिंग वगैरह, रनिंग कर लो, हल्की फुल्की कूद वगैरह नहीं भी करते हो चलेगा, हल्के पुशअप वगैरह मार लो, चिनअप वगैरह मार लो फिलहाल के लिए, ठीक है। दूसरा, एक कोई सेक्शन शुरू कर दो, मतलब किसी न किसी एक पोर्शन को शुरू कर दो। उत्तराखंड जीएस और हिंदी आनी ही आनी। अगर आप नए बच्चे हैं, कई लोग, तो मैं ये अभी भी मुझे याद है जब मैंने पिछले साल वीडियो शुरू की थी, वहां कई लड़के कमेंट करते थे, सर हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अभी से तैयारी कर रहे हैं। देखो वो कहां पहुंच गए। मुझे नाम, मतलब हल्का फुल्का दिमाग है, कुछ दीपक बिष्ट वगैरह इस टाइप के कुछ नाम देखता था मैं, ठीक है। वो लोग लिखते थे, सर हम पुलिस कांस्टेबल के या पुलिस दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तब विज्ञप्ति का अता पता नहीं था। आप सोचिए वो अगर 1 साल से लगातार कंटिन्यू पढ़ लेंगे तो कहां होंगे, उनकी स्थिति कहां पे होगी, और अब आप शुरू अब करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते। आपके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, जब जागो तब सवेरा। आज जागो तो आज से ही आप लोग इस पे काम करना शुरू कीजिए, किसी चीज का वेट नहीं करना। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आपके कंधों पे स्टार नहीं लग जाते, तब तक रुकने का मतलब ही नहीं। और हमेशा अपने सपनों के लिए जिया करो, ठीक है। मंजिल को पाने के लिए जिया करो। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं इस फेज में हमें स्ट्रगल का सामना करना ही करना पड़ेगा। ये एक के साथ नहीं, जितने आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी को उस चीज़ को फेस करना है, सभी को मेहनत करनी है, और उसमें से जो बेस्ट होगा वही उस एग्जाम को क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है। तो आज से कसम खा लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी एक पोर्सन को, क्योंकि अभी मैथ्स रीजनिंग का स्पष्ट नहीं है कि कितने मार्क्स से क्या आती, क्या पूछता है, लेकिन जब तक आपके पास समय है तो आप लोग क्या कर दीजिए, उत्तराखंड को पढ़ना शुरू कर दीजिए। उत्तराखंड, अगर नए बच्चे हैं आप लोग जिला सीरीज पढ़िए। सबसे पहले जिला सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, उससे आपको एक ओवरऑल व्यू उत्तराखंड का पता चल जाएगा कि हाँ उत्तराखंड का फिजिकल क्या है, कहाँ उत्तराखंड की कौन सी चीजें पाई जाती है। तो अगर आप पूरा जिला सीरीज पढ़ लेंगे, आपको दूसरी चीजों को लिंक करने में बहुत आसान हो जाएगा। जिला सीरीज पढ़िए, उत्तराखंड इंडिविजुअल सीरीज पढ़िए, उत्तराखंड का इतिहास पढ़िए, क्योंकि यूके ट्रिपल अगर एग्जाम कराता है तो उत्तराखंड आपके अच्छे खासी लेवल की आएगी। साथ में इनको करने के बाद अपने स्तर पर उत्तराखंड की परीक्षावणी पढ़िए, आपका उत्तराखंड का काम बन जाना है। इससे ऊपर आपको पढ़ने की
जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, 3 मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, साथ में परीक्षा वाणी, क्योंकि मेजर सेक्शन आपका उत्तराखंड का ही रहेगा। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं किसी केस में, तो थोड़ी देर हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी वाला पोर्शन पढ़ लीजिए। हिंदी के जो टॉपिक नॉर्मल टॉपिक है, जैसे संधि आएगी ही आएगी, अगर चलो ये चीज नहीं भी पढ़ते हो, हिंदी में सब छोड़ दो, आपके पास जो भी किताब होगी, अभी व्याकरण नहीं भी पढ़ते हो, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब चीजें अभी फिलहाल तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी क्या बनी रहेगी ना, हैबिट बनी रहेगी, यानी आप शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत अगर आप ऐसे करेंगे, आपकी विज्ञप्ति आने तक कई चीजें अगर आपकी कंप्लीट हो जाती, जिला सीरीज ही अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके लिए जब मैं उन लोगों को समझाना शुरू करूंगा जो अभी जुड़े नहीं है, जो अभी तैयारी करना, जिनको पता नहीं है विज्ञप्ति वगैरह के बारे में, वो लोग जहां से शुरू करेंगे, आप उनका आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके होंगे। तो वेट किस चीज का है, ठीक है, सफलता के लिए आपको इंतजार सफलता का नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको छीन के लाना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, और आप में अंदर इतनी काबिलियत है, आप इतने कैपेबल हैं कि आप किसी भी मुकाम को छू सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, बशर्ते कि आपको पढ़ने का क्या मिलना चाहिए, एक लक्ष्य मिलना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अपने लिए जियो, अपने माता पिता के लिए जियो, समाज को दिखाओ, जो आपके ऊपर पत्थर मारते हैं उनको साबित करके दिखाओ, लेकिन बहुत शोर शराबा करके नहीं, साइलेंट में मेहनत करो, और आपकी सफलता को क्या मचाने दो, शोर मचाने दो। यानी आप मेहनत इतनी साइलेंट में करो, इतने शांत तरीके से मेहनत करो, आपकी सफलता क्या मचा ले, शोर मचा ले। तो वेट कीजिए इस भर्ती की नोटिफिकेशन का, आपको वीडियो लेके आऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किताबें क्या करनी है, कितना टाइम, कितने घंटे आपको पढ़ना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब जो आता है मेरा मेन जो चल रहा है आजकल, वो चल रहा है पटवारी लेखपाल वालों का। ठीक है, पटवारी लेखपाल की भर्ती का क्या किया जाए, क्या न किया जाए, अब सबसे बड़ी बात आती है कई दिनों से। ठीक, बहुत लंबे समय से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो दी, कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर पर ये आपका एग्जाम है आगे, अभी आप ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। हम देखिए, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम आपका मैं जानता हूं, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आपने पढ़ा हुआ है, इतने समय से आप पढ़ रहे हो, तो आज रिवाइज कर लेना, कोई बड़ी बात है, क्योंकि संडे को थोड़ा सा मैं भी बिजी रहता हूं, टॉपिक वगैरह बनाने का समय नहीं मिल पाता है, तो किसी न किसी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट रहूं, आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करता हूं, कुछ ना कुछ सिखाऊं आप लोगों को, यही मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका पटवारी लेखपाल, पटवारी लेखपाल। ठीक है, तो कितनी आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, कब से आप लोग पढ़ रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं बहुत से बच्चे बहुत सुंदर काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर, और मैं 110% श्योर हो चुका हूं कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा। मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि आप लोगों ने पटवारी की जो श्रृंखला है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन लोगों ने कहा सर हमने जिला सीरीज पढ़ ली है, हमने उत्तराखंड इंडिविजुअल सीरीज पढ़ ली, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ ली है, जीएस के अंदर पॉलिटी कंप्लीट है, हिंदी का पोर्शन कंप्लीट है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपके साथ चल रही है, जो क्लासेज आपकी डेली आ रही है उसको आपके साथ लेके चल रहे हैं। तो बताइए क्या मतलब, अभी मैंने पटवारी लेखपाल का पढ़ाना शुरू नहीं किया, और आप लोग इतना आगे पहुंच चुके हैं, इतना मेहनत आपने की है, मात्र कितने समय में जानते हैं आप लोग, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने में आप लोगों ने इतना कवर कर दिया, जितना मैं पिछले 1 साल से कवर नहीं करा पाया सबको, उतना आप 3 महीने में कर चुके हैं। अब खुशी मनाइए, जश्न मनाइए कि आप लोग सेलेक्ट होंगे और 110% होंगे। आपने जितना लिखा है उसको डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब क्या होगा, जितना आपने लिखना था, जितनी आपकी मेन मेहनत थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था, मैंने कहा था आप ये चीज़ें नोट करेंगे, ये पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको लिखने का, उसको नोट करने का प्रेशर था, लेकिन आज का ऐसा दिन है आपको उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, किताबों से उस चीज़ को मिलाना है, मैच करना है, आपको ये देखना है कि ये किताब में ये फैक्ट है, इसमें ये है, इन दोनों को लिंक करके मुझे पढ़ना है। तो गारंटी मान के चलिए कि आपका चयन कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आपने क्या पढ़ा है, जिला सीरीज पढ़ ली, उसके क्वेश्चन आपको आते हैं, उसके आंसर आपको आते हैं, पेपर, पुराने पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी एक बार वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का बैच बचता है, वो बचेगा उत्तराखंड पुलिस वालों का और उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का, जिसमें कई चीज़ें सिमिलरिटी होंगी। क्योंकि मैं पुलिस और जो दरोगा है उसका इसलिए ज़्यादा नहीं बता पा रहा क्योंकि मुझे अभी सिलेबस पता नहीं है कि आउट कैसे होगा सिलेबस, उसमें क्या चीज़ें आएंगी। जिस दिन सिलेबस आउट हो जाएगा उस दिन तो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि जो ये हैं पटवारी लेखपाल वाले, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर कमेंट सेक्शन में मतलब ये हमें सुनाई दे रहा है कि इसका एग्जाम 5 नवंबर को होगा, उसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस होगा। देखिए क्या है वो चीज़।
आपको बताता हूं, कई लोग ने अभी कमेंट सेक्शन किया था कि सर एग्जाम 5 नवंबर को बता रहे हैं। देखिए, जब तक अब 5 नवंबर है नहीं है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि 5 नवंबर नहीं होगा, पहले बीडीओ बीपीडीओ का एग्जाम होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा, आयोग ने कुछ समय पहले एक संवाद जारी किया था, उसके अंदर उसने शेड्यूल दिए थे किसी चीज के, जिसमें उसने कनिष्ठ सहायक का एग्जाम, सचिवालय सुरक्षा दल वाली का एग्जाम, इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। और उसने बीडीओ बीपीडीओ का प्रस्तावित नवंबर माह लिखा था, उसमें तो पटवारी का नाम ही नहीं था। तो बीच में कैसे 5 नवंबर को हो जाएगा बताओ? ये बहुत टफ केस है कि 5 नवंबर को एग्जाम होगा। अगर होता भी है, लगता नहीं है कि मुझे किसी की भी केस में होगा, क्योंकि पहले होगा बीडीओ बीपीडीओ का, उसके बाद होगा पटवारी लेखपाल का। जहां तक मैं सोचता हूं लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी के आसपास इसका एग्जाम होना चाहिए। फिर भी 5 नवंबर की जो लोग कह रहे हैं, इसको फिलहाल मैं ऑथेंटिक नहीं कह सकता हूं। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से कीजिए, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इसको ऑथेंटिक नहीं कहूंगा। अगर होता है तो जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगी। और एक चीज मैंने नोट किया है, आयोग आपको पहले सूचित कर देता है, यानी आपको लगभग संवाद के माध्यम से 2-2.5 महीने पहले वो बता देता कि इतने में एग्जाम होगा। अभी अब 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर आ चुकी है, अभी तक उसने ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो लगता नहीं मुझे कि अगले महीने 5 नवंबर को किसी भी केस में एग्जाम होगा। एग्जाम आपका वीडियो बीपीडीओ का जो नवंबर लास्ट नवंबर मिड में होगा, उसके बाद आपका पटवारी लेखपाल की एग्जाम की डेट आएगी, ठीक है? अब देखिए क्या करना है। पटवारी लेखपाल के अंदर आप लोग रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे। रिवीजन पे क्यों? क्योंकि आप लोगों का, इसीलिए मैं रिवीजन कह रहा हूं कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। ये क्यों ऐसा हो रहा है बताइए? देखो, आप लोगों को ज्यादा क्षमता, अपनी ज्यादा ऊर्जा उस पोर्शन पे आप लोग खर्च कर चुके हैं जहां आपने लिखने का काम करना था। आज के दिन आपको लिखने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल पड़ा है। जो बच्चे पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी जिला सीरीज में ही चल रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पोस्ट आपको फिर मिलेंगी। अगर आप पटवारी के लिए एलिजिबल हैं तो आप पुलिस दरोगा के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो तो मान के चले, क्योंकि 1 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा एज में। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। देर से भले ही जागे हो, कम से कम जाग तो गए हो ना। तो पटवारी लेखपाल वाले अभी के टाइम पे सर्वाधिक फोकस करोगे आप लोग रिवीजन पे। रिवीजन का क्या मतलब होता है? प्रॉपर तरीका बनाओ। कब जिला सीरीज पढ़ रहे हो, जिला सीरीज पढ़ लो तो इंडिविजुअल मत पढ़ो, यानी जिला सीरीज एक बार खत्म करो, उसके बाद इंडिविजुअल अगले टाइम पे खत्म करो, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ो। साथ ही साथ आपको जीएस का पोर्शन मेरे साथ लेके चलना होगा, ठीक है? जो मैं आपको आजकल एनसीईआरटी बेस्ड जीएस करा रहा हूं, वो मेरे साथ लेके चलो। और कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे अभी मैं कुछ ही दिन पहले कमेंट देख रहा था, उनने ये लिखा था, सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप टॉप सिलेबस से बाहर जाने लगे, और उसमें मैं पढ़ा रहा था यूरोप महाद्वीप। देखिए, अब लोग इस प्रकार की मेंटेलिटी रखते हैं कि आप सिलेबस से बाहर, आपका सिलेक्शन होगा करके तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका बनेगा, नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा ना, वो तो सबके लिए। हम क्यों मतलब चीजों को जब समय है उसको स्किप करके चलें? आपको क्या लगता है कि स्किप करके एक प्रॉपर चीजें, कभी ऐसा हो सकता है कि 100 नंबर का क्वेश्चन करा के 25 नंबर आपके एग्जाम आए? मैं 100 ही क्वेश्चन कराऊं और 25 क्वेश्चन उसमें से फंस जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप सेलेक्ट हो, तो आपको मेहनत को क्या देना होगा? कंप्लीट टाइम देना होगा, पूर्ण समय देना होगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। जैसे अभी आप लोगों ने तैयारी की हुई है, आप लोगों ने कई चीजें पढ़ ली, आप लोगों को अब क्या करना है? इस चीज पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। देखिए, जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, इन 3 पोर्शनों को पढ़ने के बाद नोट्स बनाने का परीक्षा वाणी को सर्वाधिक समय दीजिए। यानी परीक्षा वाणी के ऐसे पोर्शन पे काम कीजिए जो आपको नहीं आता है, बारीकी सी पकड़िए, बहुत ज्यादा उसकी बारीकी को समझिए, वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, हर लाइन की उसकी कोई ना कोई मीनिंग होगी, उस चीज को आप समझिए। जो आपको नहीं आता, जो आपको जिला सीरीज में नहीं मिला, जो आपको इंडिविजुअल सीरीज में नहीं मिला, जो आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में जो पोर्शन नहीं मिला, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? पहला काम उत्तराखंड में, और उसको डेली रिवाइज, यानी आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा रिविजन करना होगा। नया उत्तराखंड में अगर मैटर ऐड करना है तो आधे घंटे के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना होगा, यानी 2 से 2.5 घंटा आपको उत्तराखंड में देना है, इससे ऊपर कतई मत देना है, ठीक है? सर्वाधिक फोकस कीजिए जीएस के अंदर। अगर जिन लोगों ने जीएस नहीं पढ़ी है, मैंने उसमें वीडियोस बनाई हैं, आप लोग चाहें तो उत्तराखंड का मतलब जो भारत का संविधान या राज्य व्यवस्था है, या उसको शुरू कीजिए, या आप लोग भारत के भूगोल और विश्व भूगोल वाला जो पोर्शन है उसको शुरू कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी की आपकी 4-5 क्लासेज आने वाली है। उसके बाद आपके एग्जाम की दृष्टि से जो ज्योग्राफी आती है वो मैंने लगभग करा दी है, ठीक है? मैंने महाद्वीप लगभग करा दिए, एशिया बचा हुआ है। अब मैं विश्व भूगोल के ऐसे सौरमंडल वगैरह, इसके अलावा जो मेन टॉपिक है वायुमंडल वगैरह, इनसे संबंधित वन लाइनर जो एनसीईआरटी के बेस्ड होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। तो आपका एक अच्छा खासा पोर्शन किस चीज का तैयार होगा? जीएस का। साथ ही आप ल्यूसेंट की किताब पढ़ रहे होंगे, ल्यूसेंट जीएस या ल्यूसेंट एमसीक्यू, तो आप इतना कंबाइंड करके जब पढ़ेंगे तो जीएस आपका स्कोर कर जाएगा, ठीक है? उत्तराखंड आपका स्कोर कर जाएगा। हिंदी पे आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है, विशेष रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूं,
हिंदी को लाइटली मत लेना। मैंने आपसे कहा है हिंदी में 15 नंबर लाने में भी हालत ख़राब हो जाती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो कतई मत समझना कि हम हिंदी को लाइट लें। हिंदी को आप पुराने पेपर के अकॉर्डिंग तय कीजिए। आप गूगल कीजिए, आपको जो टॉपिक नहीं आता उसको गूगल पे सर्च कीजिए, आप किताब से मैच कीजिए, उसको छानिए, उसको निकालिए कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। इससे अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब आप समग्र रूप से हर चीज़ पे बैलेंस, हर चीज़ पे टाइम मतलब चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका चयन कैसे रुकेगा, मुझे बताओ। कोई तो एक ऐसी चीज़ बता दो, एक ऐसी वजह बता दो जो आपको सेलेक्ट होने के लिए रोकती है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपको रिवाइज करने का समय नहीं मिल रहा, आपको याद नहीं होता, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। 4 ऑप्शन देखने के बाद हर किसी को उन ऑप्शनों में से याद आ जाएगा। वो फंसता कौन है? जिसने पढ़ा नहीं होता। फंसता वो नहीं होता है कि जिसको याद नहीं होता। याद होना किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं, अगर आप उसका आंसर नहीं बता रहे तब तो आप ये कह सकते हो कि मुझे याद नहीं है, और आपका पेपर इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछे और डायरेक्ट आपको बताना हो और आपका ना आए तो आपको बाहर कर दे। ये नहीं है एग्जाम का तरीका, ठीक है। एग्जाम का तरीका क्या है? 4 ऑप्शन देखने हैं, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है, उसके आधार पे आपको टिक मारना है। अब बताइए, जब पढ़ के गए हैं, पढ़ के आपको लगता नहीं कि वहां याद आएगा आपको, क्यों ऐसा लगता है कि आप उसको याद नहीं कर सकते? अभी कई लोगों की तो ये समस्या है कि सर हम आते हुए क्वेश्चन गलत कर आते हैं। जो आते हुए गलत कर आते हैं ना, उसमें उन लोगों के लिए एक मैसेज मेरा है, वो क्या करते हैं, जो नहीं आते हैं वो भी सही कर आते हैं। जैसे एक कॉमन सेंस है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है, इस चीज को समझना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाई चांस कोई अपने 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर लेके आया, ठीक है, यानी फाइनल उसके 60 मार्क्स आए, ठीक, और वो मुझे मैसेज करता है कि सर मेरे 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आते थे, वो मैं गलत करके आया। मैं उससे ये कहता हूं इसमें कम से कम 60 मार्क्स में 10 नंबर ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आते थे, तुम्हारे सही होंगे। ये तो बैलेंस है, ये तो प्रकृति का नियम है, एग्जाम का नियम है भाई, ये तो चलता ही चलता है। आप अगर मुझसे कहोगे कि मुझे 7 क्वेश्चन सही आते थे लेकिन मेरा मतलब गलत करके आया, मैं ये कहूँगा उसमें 10 क्वेश्चन 60 में से होंगे जो तुम्हें नहीं आता, तो कैसे सही हुए? ये सबके साथ है। ये मैं पेपर देके आऊँगा तो अगर मैं 100 नंबर के पेपर में कहीं 80 स्कोर करके आता हूँ तो उसका सीधा सीधा मतलब है 60 से 65 मुझे एग्जैक्ट आते थे, 8 से 10 क्वेश्चन मेरे तुक्के लगे या फिर मैं उसको गैस करके बना के आया, और 4-5 क्वेश्चन बाई मिस्टेक में गलत करके आया जो मुझे आने चाहिए थे, वो गलत टिक लगे या थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तब गलत हुआ। ये सत्य है, तो इसको मत सोचो, कतई मत सोचो कि इतने आते थे इतने गलत हो गए, इतने आते थे इतने। इसका कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्कोर को देखिए। तो रिवीजन को प्रॉपर समय कैसे देना है, आने वाली चीजें गलत हो रही है क्यों हो रही है, इस चीज पे ज्यादा बहस करने की कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होना चाहिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए, अपने से पूछिए, क्या अगर तुझे इन क्वेश्चन में जो पढ़ रहे हो, जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो, जो समझ के पढ़ रहे हो, क्या वो पेपर में आएगी, आपका सही होगा या गलत होगा? अपने आप से पूछिए। क्या वो नाम आपको पेपर में दिखेगा तो आपको होगा या सही होगा या नहीं होगा? आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ तू सही कर लेगा, इसको तेरे को घबराने की जरूरत है ही नहीं। इस प्रकार से एग्जाम के साथ फैमिलियर बनिए, पेपर के साथ दोस्ताना व्यवहार रखिए, उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी है, उससे डरना नहीं है। डरोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे, उसके साथ फ्रेंडली रहो, पॉजिटिव रहो, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है, लास्ट बात बता रहा हूं। अब यहां से करना क्या होगा, ठीक है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, क्योंकि आपके पास जहां तक मैं समझता हूं 2-2.5-3 महीने अभी हैं पटवारी लेखपाल वालों के पास। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए रिवीजन का, क्योंकि चीजें आपने लिख ली है, और रिवीजन को दीजिए 2 से 2.5 से 3 घंटा। उसमें 1 घंटा उत्तराखंड को रिवाइज कीजिए, 1 घंटा हिंदी को रिवाइज कीजिए, 2-2.5 घंटा आपको जीएस, यानी 3-3.5 घंटा आपको रिवीजन करना है। और जीएस पे क्यों मैं मतलब इतना फोकस करता हूं, कभी इस चीज को पूछना अपनी आत्मा से, क्या सर ऐसा नहीं कर सकते कि आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बता के आपसे कह के जाए कि जीएस में ये पढ़ो, बाय चांस वो नहीं आया तो बताओ ना, आप किसी को मुंह दिखाने लायक, ना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक। आप तो ये कह दोगे सर ने हमसे ये कहा था कि ये पढ़ के जाओ और वो पेपर में नहीं आया। कल के दिन आप ही लोग मुझे ब्लेम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कई लोग मुझे उल्टा ब्लेम करने लग जाएंगे, आपने ये पढ़ाया था, आप ये पेपर में नहीं आए। देखो पेपर सेटर में तो हो नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, एग्जाम पैटर्न दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यही तो तय कर सकते हैं कि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाइए और कोशिश कीजिए कि ये चीजें आएंगी। मेरा जो अनुभव होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपकी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको सब दिख जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर एक रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, नई चीजों से बचिए। नया चीज आपको क्या करना है, जो मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे आपकी महाद्वीपों को पढ़ाया, इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के, ठीक है। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ है ही नहीं पॉलिटिकल साइंस में कि
आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूछे, जितना मैंने करा रखा है वो इनफ है। पॉलिटिकल साइंस में एक आध टॉपिक बचे हैं, वो हम लोग कर लेंगे। इकोनॉमी में प्रॉपर 2 टॉपिक बचे हैं, और इकोनॉमी में भी एनसीईआरटी का 1 या 2 क्लास, 1 क्लास में मान के चल रहा हूं, अधिकतम 2 क्लास मान के चलिए, जो इकोनॉमी के अंदर से मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा। यानी पटवारी लेखपाल वाले तो बल्ले बल्ले बनाइए अपनी, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड है उस दिन तक मैं आपका एनसीईआरटी का एक एक जीएस का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। आप भरोसा कीजिए, अगर आप एनसीईआरटी से पेपर में क्वेश्चन आता है आप कतई गलत नहीं करेंगे। आज के दिन आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए? जिला सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री, ये कंप्लीट होना चाहिए। साथ में परीक्षावाणी कंप्लीट होनी चाहिए। इससे आपका उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। हिंदी के अंदर आपका हिंदी ल्यूसेंट कंप्लीट होनी चाहिए, और जो मैंने यूके ट्रिपल एससी की हिंदी वाले व्याकरण की वीडियो बना रखी है वो कंप्लीट होना चाहिए। उन दोनों को मिक्स करके गूगल सर्च करके जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको सर्च कीजिए। जीएस के अंदर इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं भी पढ़ रहे हो तो छोड़ देना अभी आप लोग, और उसके साथ साथ जो आपका अदर सेक्शन बचता है जीएस का जो मैंने कराया हुआ है वो आप लोगों को करना होगा। इतना सब चीज करके बैठिए। डेली की वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं उसको तैयार कीजिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर मिलूंगा। हमेशा की तरह आपको ऑल दी बेस्ट। आपकी सफलता का एक आकांक्षी, एक मतलब नजरें गड़ाए हुए आपकी सफलता का मैं हमेशा इंतजार करूंगा, और उम्मीद करूंगा जहां कहीं भी आप रुक रहे होंगे उसको आपको पीछे से एक हल्का सा धक्का देके आपको आगे बढ़ाऊं। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।